नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का V1 न्यूज़ पर। आज इस वीडियो में बात करेंगे 2025 विधानसभा चुनाव की, वो भी राज्य बिहार की। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आइए कुछ फैक्ट्स, तथ्य जो हैं वो आपको बता दें ताकि इस वीडियो को समझने में आपको कोई परेशानी ना हो। सबसे पहला तथ्य ये है कि बिहार की विधानसभा सीट टोटल है 243 और बहुमत के लिए चाहिए होता है 122। और फिलहाल नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं और एनडीए की सरकार है। बात करें फिलहाल आंकड़ों की तो बीजेपी के पास 74 सीट है, जेडीयू के पास 44 और बाकी अन्य लोगों में बटी हुई है और 7 सीट उनके पास है जो पाला बदल सकते हैं, यानी अन्य लोगों के पास। तो चलिए, ये रहा अब की का करंट सिनेरियो जो कह सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे शुक्रवार की पटना में भारतीय युवा मोर्चा के कुछ सदस्यों ने एक समारोह आयोजित किया और उस समारोह का मुख्य उद्देश्य था कि जो केंद्रीय मंत्री देश में बने हैं बिहार से, उनका स्वागत करना। लेकिन समारोह का उद्देश्य और कुछ ही बदल गया। क्या हो गया? क्योंकि कुछ उसमें केंद्रीय मंत्री थे, वो कहने लगे, एक नारा एक के बाद एक चलने लगा। नारा क्या था? तो 200 पार। 200 पार का नारा सबसे पहले नित्यानंद राय, जो केंद्रीय राज्य गृह मंत्री चुने गए हैं अभी और उजियारपुर से एमपी हैं, राजद के आलोक कुमार को उन्होंने हराया था करीब 6000 वोट से उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से। तो अभी वो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। जब वो भाषण देने के लिए मंच पर आए तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में ही बोल दिया है कि 200 पार इस बार होना ही है। मतलब 200 पार का नारा जो उन्होंने दिया वो एक के बाद अब एक सारे मंत्री के भाषण में आप सुनने को मिलेगा आपको। इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि 2025 की विधानसभा चुनाव एनडीए सब गुट मिलकर साथ लड़ेगी और 200 सीट का आंकड़ा पार करेगी, साथ ही गरीबों का कल्याण करेगी। ये किन गरीबों की बात कर रहे हैं? क्या उन गरीबों की बात कर रहे हैं जिनको ये 5 किलो राशन दे रहे हैं? क्या उन गरीबों की बात कर रहे हैं जो पेपर लीक से पीड़ित हैं? या उन गरीबों की बात कर रहे हैं जो बेरोजगार हैं? खैर, जो भी हो, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के बाद हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी आए मंच पर और उन्होंने सबको संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने भी 200 पार का आंकड़ा दिया, लेकिन तथ्य के साथ कि हमने ऐसा किया है। कब किया है? तो आपको जानकारी हो कि 2010 में जब एनडीए की सरकार थी, नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए ने 206 सीट हासिल की थी। 243 में से 206 सीट हासिल की थी। जेडीयू ने 141 सीटों पे लड़ा था और 115 सीट अपने नाम की थी। वहीं भाजपा ने 102 सीटों पे लड़ा था और 91 सीट अपने नाम की थी। 2010 की कहानी है ये। तब एनडीए में लोजपा शामिल नहीं थी, जो रामविलास पासवान की पार्टी है। अभी चिराग पासवान सबसे बड़े नेता सामने आ रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी बनाए गए हैं। तो वो पार्टी 2010 में एनडीए में नहीं थी। अभी एनडीए में लोजपा भी है। तो सम्राट चौधरी 2010 का तुलना दे रहे हैं। फिर सम्राट चौधरी के बाद आए हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान में कृषि मंत्री मंगल पांडे। मंगल पांडे ने अपने भाषण की शुरुआत में यही संदेश दे दिया कि एनडीए एकजुट होकर अगर लड़ेगी तो ये आसान होगा। वहीं नरेंद्र मोदी का वो बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बिहार के लिए बहुत सजग हैं। कैसे सजग हैं? क्या उदाहरण देते हैं? आप भी बताइए, क्या नरेंद्र मोदी बिहार के लिए कोई मीटिंग किए हैं? कोई स्पेशल राज्य की जो बात हो रही है, क्या उसकी बात उन्होंने की है? नहीं की हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन वो सजग जो मंगल पांडे बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 8 केंद्रीय मंत्री जो बिहार के से चुने गए हैं, इस उपलब्धि को वो नरेंद्र मोदी की सजगता के तौर पे बिहार की तरफ से वो देख रहे हैं। मंगल पांडे के बाद सतीश चंद्र दुबे जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो मंच पर आते हैं और सबको स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि 200 पार करना मुश्किल नहीं है, आसान है, हो जाएगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव का तैयारी जो है हर एक पार्टी, हर एक गुट अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने सभाओं में करना शुरू कर दी है और सबको राज्य के अभी वर्तमान चीफ मिनिस्टर जो नीतीश कुमार हैं उनको हटाने की पड़ी है या उनको
किसी पार्टी को लाने की पड़ी है। तो सभी अपने अपने स्थान पे तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में आपने जाना कि बिहार विधानसभा चुनाव में को लेकर जो समारोह हो रहे हैं, जो लोग इसके लिए समारोह आयोजित कराए थे भाजपा की युवा मोर्चा पटना में शुक्रवार को, तो इन सभी बातों को आपने इस वीडियो में जाना। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं प्रद्युमन पांडे, कैमरा पर्सन निश्चय के साथ, वीयूआ न्यूज़।